हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया हैं। तो चलिए आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक एमसीपी। इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बट किसी में इम्प्लीमेंटेशन है, किसी में उसको समझाया नहीं गया। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रहेगी। अगर आप बोलेंगे तो और भी इसके सब सीक्वेंस आते रहेंगे। डिटेल में सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लाइक इसका थ्योरेटिकल पार्ट, ये होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, क्या इसके कंपोनेंट है, क्या इसका आर्किटेक्चर है, सारी चीज़ें विद इसका डॉक्यूमेंटेशन हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि इसके 2-3 यूज़ केस आप मान लीजिए कि प्रोजेक्ट के टाइम में या यूज़ केसेस के टाइम में हम एक सर्वर भी बनाने वाले हैं एमसीपी का यूज़ करके, और अपने सिस्टम का यूज़ कैसे दे सकते हैं सर्वर को, ये भी आपको दिखाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, एंड आई बिलीव कि मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दी है एंड आप देख पा रहे होंगे हमारी स्क्रीन अभी। ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड स्क्रैच किधर से करना है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को करेंगे, आप देखेंगे। स्टार्टिंग है एलएलएम को, ये हमारा बहुत पावरफुल बना देता है एमसीपी। तो ऐसा क्या है, किस तरीके से एलएलएम को इतना पावरफुल बना देता है? और ऐसा भी आपने सुना होगा कि इट विल चेंज ऑल द एआई वर्ड, बट कैसे? तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। देन इसका नाम एमसीपी ही क्यों पड़ गया, वो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा। इसकी वर्किंग कैसे होती है, एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्या है, क्या क्या चीज़ आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी एमसीपी के लिए। एंड लास्ट में हमारे दो यूज़ केसेस आप मान सकती है, हमारे छोटे छोटे दो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रहेंगे। राइट। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोजेक्ट है, उसे हल्का सा दिखा देते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे, यूज़ केसेस आप मान लीजिए। तो यूज़ केसेस के जो भी हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है, उन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर हल्का सा आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअल में आप बनाने क्या वाले हैं, बिल्ड क्या करने वाले हैं। ऑलराइट, चलो। हमने यहाँ पर एक सर्वर बनाया, लाइक वेदर का सर्वर। और इस वेदर सर्वर से आप कुछ भी पूछोगे, ये आपको आंसर देगा रियल टाइम में। बाकी आपको यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ, लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर आएंगे एंड मैंने यहाँ पर पूछा, राइट है, ये व्हाट इज द वेदर ऑफ द दिल्ली। तो ये हमारा एक दूसरा क्लाउडी का सिस्टम है, क्लाउडी का यूआई है। उसके बेस पे आपको यहाँ पर देखना कि आपको आंसर नहीं देगा, राइट। ये हमारा क्लाउडी का चैटबॉट है। बेसिकली अगर आप क्वेश्चन इस पर कुछ भी पूछोगे, दिल्ली, कानपुर, बेंगलोर, कुछ भी, व्हाट इज द कानपुर, राइट। तो ये हमें नहीं बता पाएगा। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज़ इसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का नॉलेज ही नहीं है। ये बोला कि मुझे लास्ट बार ट्रेन किया गया था अक्टूबर 24 में, और इसके बाद की बातें हमें नहीं पता है कुछ भी। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये नहीं कर पाएगा। और यही हमारे एलएलएम का जो है इश्यू है, कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप उसे यूज़ नहीं कर पाएँगे। आप कहेंगे लैग तो है ना, यही मन में आएगा। तो रैग में भी क्या दिक्कत है और उसको ये किस तरीके से सॉल्व करता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। बट जो हमने यहाँ पर बिल्ड किया है, एमसीपी का यूज़ करने के बाद या एमसीपी के सर्वर लाने के बाद, फिर आप देखेंगे, लेट मी जस्ट शो यू, यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है? अब आपको यहाँ से जो भी पूछना है, लाइक हमने यहाँ पर इसका सर्वर बना लिया है, ठीक है? कैसे पता चलेगा बनाया कि नहीं बना? तो आप यहाँ पर आएँगे, आपको एक, आई बिलीव अभी आप देख नहीं पा रहे होंगे। इस जगह पे आएँगे, आपको यहाँ पर इसके टूल्स दिख रहे हैं, कितने टूल्स हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर लिए हैं। तो अप्रॉक्स 13 है मेरे के पास। और देखिएगा अवेलेबल एमसीपी टूल्स, आप देखेंगे डायरेक्टरी वगैरह, हम अपने सिस्टम का एक्सेस दे सकते हैं, हम इससे बोलेंगे और ये हमारे लिए मल्टीपल काम कर सकता है, लाइक फाइल वगैरह बनाना, वो सारी चीज़ें कर पाएगा। सारी चीज़ें आपको सिखाएँगे। एंड इसके अलावा 2 चीज़ें और हमने यहाँ पर 2 टूल्स बनाए, लाइक गेट वेदर एंड गेट फोरकास्ट, ठीक है? अगले 5 दिन का फोरकास्ट देने के लिए एक टूल्स हमने यहाँ पर यूज़ किया, बेसिकली एक सर्वर बनाया है। एंड सेकंड हमारा फोरकास्ट के लिए ये बना है। तो ये है, इसके अंदर हमने बनाया। तो यहाँ पर अगर हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, सो डेफिनेटली इट विल आंसर, राइट। चलो देखते हैं किस तरीके से, लाइक व्हाट इज द वेदर ऑफ कानपुर टुडे, ठीक है? कानपुर, ऑलराइट, सो लेट्स चेक इट वेदर इट इज गिविंग और नॉट। सो यहाँ पर देखिए, ये हमारा काम करने लग गया है और यहाँ पर आया सिटी कानपुर, राइट है। अब ये हमसे एक्सेस मांगेगा, आई बिलीव हमने पहले से दे रखा है तो इसलिए नहीं मांगा। तो वो सारी चीज़ें इसने हमें बता दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे जो चैट थी वो भी आपने देखी होगी। एंड सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर चेंज करके दे देता हूँ, लाइक गिव द 5 नेक्स्ट डे फोरकास्ट फॉर कानपुर, राइट। बैंगलोर की जगह पे हम इसे चेक करके दे देते हैं यहाँ पर कानपुर। तो मेन चीज़ ये है कि इसे हम कैसे बना सकते हैं, कैसा हमारा सर्वर रहेगा। और यहाँ पर देखिए सिटी कानपुर, और उसके लिए ये सारी चीज़ें हमारी फेच कर रहा है और उसके बेस पे आपको दे दे रहा है। और ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, इस एमसीपी सर्वर की वजह से। तो फ़ायदा क्या हो गया, वो आई बिलीव कहीं ना कहीं चीज़ें आपको हल्की हल्की समझ में आने लग गई होंगी। एंड देन फिर हम इसके बारे में बहुत सारी बात करने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन इसका कैसे आप यूज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। लाइक ये आप आएँगे यहाँ पर, ये हमारा इसका, आई थिंक दिस इज़ नॉट दिस वन, दिस, ठीक है?
ये है हमारा इसका डॉक्यूमेंटेशन। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा वीडियो के, और वहाँ से जाके आप इस लिंक को देख सकते हैं। और इस लिंक के नीचे आपको सब कुछ बेसिकली जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। वाई एम सी पी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं, वाई एम सी पी। और इसे समझने के लिए ना आपको चाहिए होगा एल एल एम का इवेल्युएशन क्या हुआ, एल एल एम का आर्किटेक्चर, उन सारी चीज़ों पर बात करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो नाउ मूव टू दिस पार्ट एंड हेयर, इधर ओके गाइज, सो दिस पार्ट राइट, यहाँ पर हम आएंगे और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि एलएलएम का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और उससे ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, समझ में आएंगी। कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपका एक एलएलएम मॉडल है, राइट है। एक आपने पास एलएलएम मॉडल है, ये एक एलएलएम मॉडल है मान लिया, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हैं, किसी भी टाइप का, किसी भी कंपनी का कोई भी मॉडल है। बट आप इससे मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आप इससे क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ नेक्स्ट वर्ड, यही कैपेबिलिटी होती है, राइट। आप इससे क्वेश्चन पूछोगे, उसके बेस पे वो प्रोडिक्ट कर करके आंसर आपको दे देगा। इसके अलावा एलएलएम कुछ कर सकता नहीं। बट एआई का लेवल कहाँ तक पहुँच गया, बहुत आगे पहुँच गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा ठीक है, ये तो नेक्स्ट वर्क प्रोडिक्ट कर सकता है। लेट्स सपोज अगर हमें कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे काम करना था तो ये कर नहीं पा रहा था, राइट है। या हम गूगल सर्च करने की से बात करते थे तो ये कर नहीं पा रहा था। तो हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके निकाले, राइट है, अलग अलग तरीके निकाले कि हाँ, ये जो एलएलएम है ये अकेला कुछ कर नहीं पा रहा, तो अगर हम यहाँ पर टूल्स कुछ इसके साथ ऐड कर दें, लेट्स सपोज ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये स्टेज नंबर 1 थी, एंड यहाँ पर आगे हमारी स्टेज नंबर 2, जिसमें हम क्या करने वाले, एलएलएम इसके साथ हम इंटीग्रेट कराएंगे बेसिकली किसी टूल्स को, राइट है, टूल्स को। तो हम एपीआईज के थ्रू या किसी किसी तरीके से हम यहाँ पर टूल्स को इंटीग्रेट करा रहे हैं इसे। अब टूल्स को इंटीग्रेट कराया तो लेट्स सपोज अगर हम सर्चिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये परप्लेक्सिटी ने किया हुआ था। अगर आप थोड़ा सा अपडेटेड इस फील्ड के अंदर तो आपको पता होगा, परप्लेक्सिटी ने क्या किया था, यहाँ पर एपीआईज यूज़ कर दी। अब ये डायरेक्टली गूगल सर्च करने लग गया है ना, या आप डक डक गो सर्च वगैरह इन सारी चीज़ें जैसे टूल्स का यूज़ करेंगे। लाइक आपके पास एलएलएम होता है, ठीक है, एलएलएम होते हैं, और उन एलएलएम के साथ आप वहाँ पर डक डक गो सर्च, ठीक है, या आप सर्प एपीआई ये यूज़ करा दोगे, देन क्या हो जाएगा, आपको जो एलएलएम है वो एक सर्चिंग इंजन टाइप का बिहेव करने लग जाएगा। इसमें किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए, राइट है। चलो अगर है तो बताइएगा ना, कमेंट में करके आप सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर ये क्या है, परप्लेक्सिटी ने यूज़ की थी एपीआई, ठीक, तो उसका क्या हो गया, ये हमारा एक मॉडर्न टूल है। अगर आपको कुछ बनाने होते हैं लाइक एआई एजेंट्स, और एआई एजेंट्स कब बनते हैं, जब हम एलएलएम के साथ बेसिकली क्या कर देते हैं, टूल्स यूज़ करने लग जाते हैं। लाइक ये हमारा एलएलएम था, और उसके साथ हमने यहाँ पर डक डक गो सर्च नाम का जो टूल था, सर्चिंग एपीआईज थी, उन सारी चीज़ों को हमने यूज़ कर लिया, राइट। तो जैसे हम यहाँ पर एलएलएम के साथ टूल्स या एपीआई वगैरह यूज़ करते थे, तब जाके वो थोड़ा सा एडवांस हमारा बनता है। इसी तरीके से ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल का यहाँ पे देखते हैं। लाइक ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये फेच करने लग गया, गूगल का सर्च करने लग गया, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो अभी तक एलएलएम को अगर आपको कोई आपका डेटाबेस है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो काम नहीं करता था। फिर हमने एक नई चीज़ यहाँ पर देखी थी जिसे हम बोलते थे रैग, राइट है। आपने सुना होगा, राइट, रैग के भी बहुत सारे एजेंटिक रैग और अलग अलग तरीके के रैग वगैरह हमारे आने लग गए, ये एडवांस वर्जन हुआ, वो सारी चीज़ें। बट इसमें आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं हो जाता है, कि रैग अगर आपको डेवलप करना, तो पहले आप अपने डेटाबेस के साथ वहाँ पर कनेक्टिविटी कराओ, उसको पहले आप रैग में कन्वर्ट करो, उस फाइल को फेच करो, ये करो, वो सारी चीज़ें आ रही थी। बट यहाँ पर भी अगर कॉम्प्लेक्स सा डेटाबेस है, कोई बहुत बड़ा है, तो उसको रैग में कन्वर्ट करना भी इतना पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, प्रोसेस करने पड़ेंगे, तो ये भी हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया, लाइक ये प्रॉब्लम थी हमारी, एक नॉर्मल सा एलएलएम है तो उसमें दिक्कतें हैं, वो अकेले कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये जो दिक्कतें आ रही थी, इनके लिए हमने अलग अलग तरीका निकाला कि हम डायरेक्टली कहीं एपीआई या टूल्स का यूज़ कर देंगे तो हमारा सर्चिंग होने लग गया। फिर हमने कहा ठीक है, अगर हमें रैग इंप्लीमेंट कर देंगे तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से हमने इसे इंटीग्रेट करा लिया, ऑलराइट। बट इसके बावजूद भी जो दिक्कतें हैं वो हमारी थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हैं। तो इसे और ईजी बनाना, और ईजी अगर आपको बनाना है, तो वो ईजी बनाने का जो स्टेप है हमारा, वो स्टेप होता है एमसीपी। क्या है स्टेप, एमसीपी। आई बिलीव इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, मॉडल, क्या है फुल फॉर्म, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑलराइट।
तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एमसीपी क्या है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और ये दोनों जो फीचर्स हैं, लाइक आपको सर्चिंग करनी है, ये मैं कुछ दो बता रहा हूँ, उसके अलावा और भी हज़ारों ऐसे फीचर्स हैं जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए, राइट, डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए है, या आप गूगल से डायरेक्टली सर्च करना चाहते हो, या अपने सिस्टम का आप एक्सेस देना चाहते हो ताकि आपका सिस्टम को जो भी कोड लिखा हो एलएलएम उसका यूज़ करके और अच्छे से आपको हेल्प कर पाए, डिबग करने में हेल्प कर पाए, या आपको कुछ फाइल बनानी तो वो आपके लिए फाइल बना दे। ऐसे जो भी आपको मल्टीपल काम करने हैं और जिसमें आप चाहते हो कि एलएलएम हेल्प करे, ठीक है। और एलएलएम के साथ हमें ये सारी चीज़ों का एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल हमें किन किन दो चीज़ों का यूज़ करना है, लाइक यहाँ पर या तो हम टूल्स की बात कर लें, एक्सटर्नल टूल्स, या डेटाबेसेस, या एक्सेसिबिलिटीज़, ठीक है। ये जब भी हमें देनी होती हैं तो इसके लिए हम अलग-अलग तरीका अभी तक अपना रहे थे, अलग-अलग तरीके से हम वो सारी चीज़ें कर रहे थे। बट अब क्या हो जाएगा, एमसीपी की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टली जो हम बेसिक तरीके बीच में अपना रहे थे, जिन्हें पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, उन सबको ये बायपास कर देगा। तो अब आपको ये सब कुछ लाइक रैग हो गया, डक-डक-गो सर्च करने की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। बेसिकली जो भी आपका एक एलएलएम होगा, लाइक ये आपका एलएलएम है, बीच में आप क्या करोगे, एमसीपी का यूज़ करोगे, और इसके थ्रू जो भी आपको टूल्स यूज़ करना है डायरेक्टली आप यूज़ कर पाओगे, राइट। किसी भी डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो वो आप यहाँ पर डायरेक्टली कर पाओगे, या किसी भी ऐसा आप एक्सेसिबिलिटी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट या कहीं पे, अगर वो अथॉरिटी देता है आपको, देन आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। तो ये सारे फीचर्स बीच में एलएलएम के साथ हम बीच में हमने देखा है, जर्नी लेवल 1 आई थी, ठीक है, लेवल 1, जर्नी लेवल हमारी 2 आई थी। अब ये जर्नी लेवल जो 3 है, हम बोलेंगे लेवल 3 पे एमसीपी आ गया, और जिसके वजह से इन सारी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करना, इनके साथ मिलके काम करना, तो अगर हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करा देंगे किसी भी टूल्स के साथ, तो एक भौकाली चीज़ यहाँ पर ये बन के तैयार हो जाएगी, एंड दिस विल चेंज द वर्ल्ड। कौन सा वर्ड, एआई वर्ड को ये चेंज कर सकता है, इसलिए इतनी सारी बातें हो रही मार्केट में एमसीपी के लिए। सो गाइज, आई बिलीव कि ये जो पार्ट है, ये जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की है, आपको समझ में आ गया कि एमसीपी की शुरुआत क्यों हुई, इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी, कब से क्या अभी ज़रूरत पड़ गई एकदम से, किस तरीके से वर्ल्ड को चेंज कर देगा, नहीं, इसकी ज़रूरत तो हमें बहुत पहले से थी। तो हम अलग-अलग तरीके यूज़ कर रहे थे, अभी तक हमने लाइक टूल्स का यूज़ कर रहे थे, या हम रैग का यूज़ कर रहे थे, सर्चिंग हमने जो 2 एग्ज़ाम्पल्स लिए उनके बेस पे। एंड उसके एडवांस अगर हम जाते हैं, देन अब इस चीज़ को आसान बनाने के लिए लेवल 3 पे हम आ चुके हैं, जो कि हमारा लेवल 3 पे है एमसीपी, और आगे भी इसके और कुछ भी आ सकता है, वो भी हम कभी पढ़ा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया इतनी सारी चीज़ें, एंड टूल्स, डेटाबेस एंड ऑल दीज थिंग्स, और इसके बेस पे क्या बन गया हमारा एआई। वर्ल्ड जो है पूरा चेंज हो जाने वाला है। सो टिल हियर आई बिलीव एवरीथिंग इज फाइन, राइट है, इतना समझ में आ गया इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट है। चलो, तो आई बिलीव फर्स्ट पार्ट जो है इवोल्यूशन, ये हमने कवर कर लिया है, ये वाला पार्ट हमें समझ में आ चुका है। एंड अब बात कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, व्हाई इट नेम एज एमसीपी, जिसका नाम है मॉडल, ठीक है, एमओडीएल, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, राइट। तो इस चीज़ से भी आपको एक चीज़ समझ में आएगी, देखिए मॉडल हमारा क्या है, कोई भी एलएलएम मॉडल हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी एलएलएम मॉडल का मतलब यहाँ पर आता है, तो इसे हमने बोल दिया एलएलएम, राइट है। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि हमें कनेक्टिविटी चाहिए, जैसे हमें उस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी चाहिए, उससे कंटेक्स्ट चाहिए कि उसमें क्या चीज़ें हैं, राइट है। कंटेक्स्ट चाहिए होता है, उसके रिलेशन होना चाहिए कि हम वहाँ पर काम कर पाएँ, और उन दोनों चीज़ों को अगर हम वहाँ पर कंटेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रोटोकॉल। जैसे आपने देखा होगा रेस्ट एपीआई, जो भी कोई भी एपीआईज़ है हमारी, उन सब में हम प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। इससे भी बेटर तरीका आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, लाइक आपको एक यूएसबी है, आपके पास एक यूएसबी होती है, ठीक है, टाइप सी, लाइक सपोज आप अपने फ़ोन को सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, यूएसबी के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, फिर इनके बीच में कम्युनिकेशन होने लगता है, राइट है, इनके बीच में कम्युनिकेशन होने लग जाएगा। तो यूएसबी हमारी क्या है, राइट, एक कनेक्टर है। तो जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारे यहाँ पर, इसे हम इसीलिए बोलते हैं प्रोटोकॉल के फॉर्म में हम इसे यूज़ कर रहे हैं, ताकि एज ये हमारा कनेक्टर काम कर सके, क्या कर सके, एज ए कनेक्टर काम कर सके। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, किन के बीच में कनेक्टर की तरह ये काम करेगा, एंड आपको ये आंसर मिल भी चुका होगा। तो अगर हम कनेक्टर की बात करते हैं तो ये दो चीज़ों के बीच में एज ए कनेक्टर काम करेगा। पहली चीज़ कि आपका जो एलएलएम मॉडल है, ठीक है, एलएलएम मॉडल है, एंड दूसरा पार्ट जो भी आप यहाँ पर डेटाबेस है, टूल्स, ये इन्हें यूज़ करना चाहते हो। तो आप सोचो, आपको शेयर करना अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप में चीज़ें, आप बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप व्हाट्सएप में शेयर कर लो अपने फ़ोन में,
एंड लैपटॉप में भी व्हाट्सअप खोल लो, वहाँ से डाउनलोड कर लो। एक तो ये तरीका हो गया आपका। व्हाट्सअप यहाँ पर क्या होगा, कनेक्टर, या डायरेक्टली आप यूएसबी लगा लो तो यूएसबी क्या हो गया यहाँ पर, कनेक्टर। तो ऐसे ही डायरेक्टली अपने एलएलएम मॉडल को किसी भी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी दे देना। इधर से आप रिक्वेस्ट भेजोगे और डेटाबेस से आप कोई भी चीज़ों को फेच कर पाओगे, वहाँ से जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली होगी इसकी क्वेरी का रिस्पॉन्स आपको मिलने लग जाएगा। तो ये काम करने के लिए डायरेक्टली एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी कनेक्टर का नाम है एमसीपी, और इसको हम बोलते हैं मॉडल को, ठीक है। और जो प्रोटोकॉल एक होता है जिसकी वजह से हम इसे कनेक्ट करा पाते हैं, और ताकि हमें कंटेक्स्ट मिल सके। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, मॉडल को और कंटेक्स्ट देने के लिए जिस प्रोटोकॉल का हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोटोकॉल का नाम है एमसीपी। क्या कहते हो, ये चीज़ समझ में आ गई? इज इट ओके टिल हियर? क्या आपको यहाँ तक चीज़ें आ रही हैं? आई बिलीव कि आ रही होंगी, कोई दिक्कत ऐसा आएगी नहीं, ठीक है। तो एमसीपी समझ में आ गया, इसको बोलते क्यों हैं, वो चीज़ समझ में आ गई। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड इसके डॉक्यूमेंटेशन पे चल के आपको दिखाते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। वाई एमसीपी, आई बिलीव आपको आंसर मिल चुका। अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ द प्री बिल्ट इंटीग्रेशन दैट योर एलएलएम कैन डायरेक्टली प्लग इनटू, ठीक है। एलएलएम को डायरेक्टली किसी भी चीज़ से प्लग करना चाहते हैं, इससे होगा क्या, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। जो चीज़ें हम रैग एग के थ्रू कर रहे थे उन सबसे छुटकारा मिलकर डायरेक्टली वहाँ पर आंसर कर सकते, वेरी सॉरी, राइट है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा एमसीपी के सर्वर है। आपको सर्वर बनाने पड़ेंगे बेसिकली, ये सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर 3, और जो भी आपका सोर्सेस है, लाइक डेटा सोर्स ए है, लोकल भी हो सकता है, रिमोट भी डेटा सोर्सेस हो सकते हैं। आप अपने सिस्टम के अंदर भी ये सारी चीज़ों को करा सकते हो, या बाहर से भी कुछ कराना है उन सारी चीज़ों को भी आप करा सकते हो। तो ये सारे के सारे पार्ट आप इस एमसीपी के थ्रू करा सकते हो। बेसिकली इसमें करना क्या पड़ेगा, अगर आप एमसीपी का यूज़ करना चाहते हो, सिंपली यू हैव टू क्रिएट योर सर्वर्स। तो ये चीज भी अभी हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि एमसीपी में क्या क्या कंपोनेंट है, फिर हम उन कंपोनेंट को समझने की कोशिश करेंगे, और ये वाला जो लाइन है पूरी, ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें एक इसे यूज करने के लिए एक क्या चाहिए, एक एमसीपी का सर्वर चाहिए, राइट। जो आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है, जो आपको बनाने पड़ते हैं, कैसे बनाएंगे वो हम दिखाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। लाइट वेटिंग प्रोग्राम्स, थोड़े से प्रोग्राम होते हैं दैट कैन एक्सपोज स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज थ्रू आउट द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, राइट। तो ये हमारे सर्वर्स हैं, हमें ऐसी कुछ चीज़ें बनानी है, थोड़ा सा कोड लिखना है ताकि हम आपस में कनेक्टिविटी करा पाएँ, राइट है, राइट है। अब यहाँ पर क्या होता है, इससे पहले हमें क्या चाहिए, एक एमसीपी होस्ट चाहिए होते हैं। होस्ट का मतलब क्या है, लेट्स सपोज आप किसी आईडी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक ये क्लाउडी डेस्कटॉप एक इनका एप्लीकेशन है, उसके थ्रू भी आप एमसीपी बना सकते हैं। बेसिकली आप उनके थ्रू यूज कर सकते हो इन सर्वर्स को, दैट्स द ओनली थिंग, राइट है। आईडी हो गई, एआई टूल्स हो चुके हैं दैट वांटेड टू एक्सेस थ्रू द एमसीपी, जिनके थ्रू आप एमसीपी को यूज कर सकते हो, एमसीपी के सर्वर्स यूज कर सकते हो, वो हमारा यहाँ पर ये होस्ट हो गए, लाइक क्लाउडी डेस्कटॉप हो गया, राइट है। क्लाउडी डेस्कटॉप क्लाउडी का जो प्लेटफॉर्म है उसे, एंड यहाँ पर इसके अलावा आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, इससे होगा क्या, क्लाइंट क्या होता है, जिनके बीच में, ठीक है, जिन्हें आप कनेक्ट कराना चाहते हो, वन टू वन कनेक्शन विद द सर्वर्स, ऑलराइट। नाउ अब इसके साथ आप किसको कनेक्ट कराओगे, तीसरा जो वर्ड होता है जैसे हम बोलते हैं लोकल डेटा सोर्सेस, लाइक लोकल आपके सिस्टम में हो सकता है, पास में हो सकता है, एंड रिमोट में जो एक्सटर्नली कहीं और है, इंटरनेट पे है, जिसे आप एपीआई के थ्रू ला रहे हैं, एपीआई से कनेक्ट करा रहे हैं, कुछ ऐसा डेटाबेस या ऐसी सर्विसेज को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर है क्या, जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा एमसीपी, और जो इन दोनों की चीज़ों को इन दोनों के थ्रू एक्सेस करने में हेल्प करेगा। सो आई बिलीव इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको इसे डायग्राम के फॉर्मेट में दिखाऊं, देन आप कुछ ऐसा मान सकते हो इस पार्ट को, लाइक ये देख पा रहे हो, एमसीपी क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट है जिसे यूज करना है कोई सर्विस, राइट। आपका क्या हो जाएगा, विंडसर्फ हो जाएगा, कर्सर को यूज कर लो, बीएस कोड आईडी को यूज कर सकते हो, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपका क्लाउडी का है वो यूज कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा एक प्रोटोकॉल है, राइट है, प्रोटोकॉल है जो इन दोनों के बीच में एज ए कनेक्टर काम कर रहा है। और जो भी एमसीपी का सर्वर हम बनाएंगे बेसिकली, राइट, अब उस सर्वर को हमें किसी से भी कनेक्ट कराना है, लाइक गिटहब से कनेक्ट करा सकते हैं, ये टूल्स है हमारा, एपीआई से कनेक्ट करा सकते हो, वो टूल है हमारा, आप किसी भी फाइल सिस्टम से कनेक्ट करा सकते हो। ये हमारा एक प्रॉपर एमसीबी का यूज़ केस, कि बाकी चीज़ों से डायरेक्टली कनेक्शन कराना है, देन हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा सर्वर है, ये हमारा लोकल डेटाज है, जिनसे हमें कनेक्ट कराना होता है, ठीक है। आई बिलीव दिस इज फाइन। इतना समझ में आ गया क्या? अब देखिए यहाँ पर जो हमारे होस्ट्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें होस्ट के बारे में जानना है कि भाई कौन कौन से होस्ट्स होते हैं हमारे पास। तो उनमें सबसे पहले आपको नाम देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, क्लाउडी डेस्कटॉप आईडी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ठीक है, ये क्लाउडी का हमारा जो आईडी है, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसका, उसको हम बोल देते हैं कि हमारा एज ए होस्ट काम करेगा, और इसी का यूज़ करने वाले हैं हम लोग आगे।
सो आई बिलीव दिस इज़ फाइन। आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है क्लाइंट क्या है, होस्ट क्या है, ठीक है? क्लाउड क्या है, जिनके बीच में कनेक्शन होता है, एंड सर्वर क्या है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर कनेक्ट कर पाएँगे किसी दूसरे लोकल सिस्टम के साथ या लोकल सर्विसेज़ के साथ, उन्हें हम एक्सेस कर पाएँगे। ऑलराइट? So guys, this is the thing, and I hope and I believe कि till here everything is clear and fine. Is it okay? ओके गाइस, सो आई बिलीव यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हमने बेसिक जो थियोरेटिकल पार्ट था इसका वो सारा कवर कर लिया, इवोल्यूशन देख लिया, नेम क्यों आया वो समझ लिया, वर्किंग इसकी क्या होती है कि दो चीज़ों के बीच में एज ए कनेक्टर ये काम करता है। सो अब मैं आपसे यहाँ पर कुछ भी पूछूंगा ना, यू आर एबल टू आंसर इट, राइट? यहाँ पर ये एज ए कनेक्टर काम करता है, एलएलएम एंड जो भी आपका डेटा सोर्स हो सकता है, जो भी आपकी सर्विसेज हो सकती है उनके बीच में। एंड अगर हम कंपोनेंट्स की यहाँ पर बात करते हैं, देन कंपोनेंट में आप देख सकते हैं इसके 3 से 4 चीज़ें होती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लाइक क्लाइंट है, आप जो भी आप एसडीके वगैरह जो भी यूज़ करना है, और यहाँ पर एज ए जो क्लाइंट का यूज़ करेंगे, हम जो भी बोलेंगे हमारे पास होस्टिंग जो पार्ट रहेगा वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी जो सर्वर बनाने वाले हैं हम लोग उसके लिए क्लाउडी को, ठीक है? क्लाउडी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सेकंड प्रोटोकॉल इसका काम ही है, एंड थर्ड इस सर्वर को तो हमें क्रिएट कराना पड़ता है, छोटा सा एक कोड लिखना पड़ता है, जिस कोड का यूज़ करके हम सर्वर क्रिएट कराते हैं एंड इनके साथ हम कनेक्ट करते हैं, राइट? ठीक है, इनके साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें यहाँ पर चल रही होती हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ तक हमने सारा कुछ समझ लिया। नाउ कंपोनेंट भी हमें पता है कि इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो ओके गाइस, राइट? तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 4 कंपोनेंट ही होते हैं बेसिकली। अगर आप जाओगे इसके डॉक्यूमेंटेशन पे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे ये 4 पार्ट, राइट? इंट्रोडक्शन एंड दिस कोर आर्किटेक्चर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा होस्ट, क्लाइंट एंड सर्वर। एंड अगर आप इधर जाते हैं देन यू विल फाइंड दिस थिंग्स, राइट? ये हमारे कंपोनेंट हो गए। तो ओवेस जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, स्क्रैच से 2 चीज़ें बिल्ड करनी है। एक, हम अपने कंप्यूटर को एक्सेस कैसे दे सकते हैं इसे, फर्स्ट थिंग वी विल क्रिएट दिस, एंड सेकंड थिंग किस तरीके से हम वेब का सर्वर बना सकते हैं, ठीक है? तो अब हमारा मेन टारगेट होगा 2 चीज़ों को क्रिएट करना। अब ये जो पहली चीज़ आपने यहाँ पर देखी थी जिसका एग्ज़ाम्पल मैंने दिखाया था आपको, तो आप देखेंगे ये हमारा क्या है, राइट? ये हमने लोकल इसका डेस्कटॉप वर्जन यूज़ किया है क्लाउडी का, एंड ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बताएँगे। बट उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक? अब 2 चीज़ें यहाँ पर जो हम लोग बिल्ड करने वाले हैं, दोनों चीज़ों का थोड़ा-सा मैं एक यूज़ केस आपको दिखा देता हूँ कि हमारे बाकी जो भी टूल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेट्स सपोज़ यहाँ पर जो दूसरा टूल है, मैं उससे बोलता कि आप मेरे लिए फ़ाइल बना दो, फ़ोल्डर बना दो, वो कुछ भी बनाने के लिए बोलेंगे एंड ये हमारे लिए यहाँ पर क्रिएट कर देगा। सिंपल सा मैं इसे टास्क देता हूँ एक, एंड ये हमारे सिस्टम का एक्सेस लेगा और हमारे सिस्टम में जहाँ भी हम बोलेंगे उस जगह पे हमारे लिए फाइल्स को भी क्रिएट कर सकता है, राइट है? राइट है ना? ठीक है? तो 2 चीज़ें हम बनाने वाले हैं जिसमें से पहला पार्ट क्या है, ठीक है? फर्स्ट थिंग क्या है कि हम अपने कंप्यूटर यूज़ को यहाँ पर करने वाले हैं, अपने सिस्टम का एक्सेस देने वाले हैं इसे, और ये उस सिस्टम के अंदर जो भी टास्क हम बोलेंगे, उस पर्टिकुलर टास्क को ये हमारे लिए यहाँ पर डन करेगा, ठीक है? एंड सेकंड टास्क इसका यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो भी हम इससे बोलने वाले हैं, लाइक आप वेब सर्वर को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, सॉरी वेदर सर्वर को, ठीक है? और उस वेदर सर्वर से जो भी हम इंडिया के किसी भी सिटी के बारे में, वेदर के बारे में जानना है हमें, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जान पाएँगे। 2 चीज़ें हम लोग यहाँ पर इनका एज़ ए प्रैक्टिकली यूज़ करने वाले हैं, प्रैक्टिकली इन्हें क्रिएट करने वाले हैं। कैसे करेंगे? बहुत सारा कुछ बताएँगे बट पहले एक बार यूज़ करके दिखा दें। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था, है ना? स्टार्टिंग में ही। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर एक डालता हूँ, क्रिएट a new file for me and give name as prince.txt and save in download folder और डेस्कटॉप, राइट? ये मैंने टास्क दिया, आप देख पा रहे होंगे, क्रिएट ए न्यू फाइल फॉर मी एंड जस्ट गिव नेम prince.txt एंड सेव इट टू द डाउनलोड और द डेस्कटॉप फोल्डर। ये मैं ऐसे यहाँ पर दूंगा और ये जो है हमारे लिए टास्क करके देगा, राइट? देखिए ये मुझसे परमिशन मांग रहे, क्या हम ये कर सकते हैं? आपकी फाइल सिस्टम का एक्सेस दे रहे हो आप लोकली? आई विल से या, ठीक है, ले जाओ। और जैसे हम यहाँ बोलेंगे इस डेस्क के लिए, और ये हमारे लिए यहाँ पर फाइल को क्रिएट कराएगा, लाइक फाइल क्रिएट हो गई है एंड सिंपली इट इज जस्ट स्टोरिंग दिस पर्टिकुलर फाइल, राइट? यहाँ पर एंड दिस इज द थिंग, ठीक है? डाउनलोड फोल्डर, इससे पहले ये डेस्कटॉप फोल्डर, दोनों जगह अवेलेबल इसने हमारे लिए सेव कर दिया। अगर आप जाओगे यहाँ पर इसको देखने के लिए तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना एंड आप अपना लोकल डाउनलोड में जाके देख भी सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको डाउनलोड, लेट मी जस्ट चेक वेयर इज माई डाउनलोड फोल्डर। ओके,
सो गाइस देखिए, ठीक है, ये हमारी prince.txt यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर के अंदर क्रिएट हो चुकी है। आई बिलीव दिस इज क्लियर, राइट? तो इतना आपको समझ में आ गया। अगर आप कुछ भी इससे दोगे prince.txt या जो भी आपको मर्जी आएगा, जो भी आप टास्क दोगे इसे, वो आपके लिए यहाँ पर कर देगा, राइट? अब इससे कहते हैं नहीं नहीं, करेक्ट द नेम इट एंड मेक इट प्रिंस1, करेक्ट दैट प्रीवियस फाइल नेम एंड मेक इट prince1.txt। चलो देखते हैं ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे देखो सिस्टम का एक्सेस ले रहा और उसके अंदर जा रहा है और उसके बेस पे यहाँ पर ये फाइल का नाम चेंज करेगा। आई बिलीव करेक्ट हो चुका है, राइट? प्रिंस टेक्सटी थी, प्रिंस1 टेक्सटी भी आ चुकी। सो बिलीव मी गाइस, अमेजिंग चीज़ है ये। और ये हम आपको यहाँ पर बिल्ड कराना सिखाने वाले हैं किस तरीके से करना है। इसके लिए तो कुछ ही नहीं करना, आपको बहुत ही सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, एंड दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू डू। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और उसे आगे समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहेगा कि आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप सर्च करने वाले हैं यहाँ पर, लेट मी जस्ट ओपन इट, एंड आप गूगल पे जाके यहाँ पर सर्च करेंगे क्लाउडी डेस्कटॉप, राइट? क्लाउडी डेस्कटॉप। और जैसे आप जाएंगे यहाँ पर क्लाउडी डेस्कटॉप, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, राइट है? अब ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। ये देखिए, ये तो हमारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी है, तो वो ओपन हो जाएगा। बट आपको जाना है सिंपल सा, क्लाउडी डेस्कटॉप को यहाँ पर डाउनलोड कर देना, राइट है? ये क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको आंसर इस तरीके से मिलेगा आपका सिस्टम के हिसाब से, मैक का विंडो जो भी है आपका, उसे आप डाउनलोड करेंगे। सिंपल सा इसे डाउनलोड कर लेना बस, राइट? डाउनलोड को जैसे आप करेंगे, मेरे में ऑलरेडी है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरी डीएमजी फाइल भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, लाइक ये डीएमजी फाइल है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे हटा सकते हैं, नॉट एट ऑल इशू। बस इतना आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? इतना जब आप डाउनलोड कर लेंगे, अब इसको जो भी हमारा क्लाउडी है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर के लिए अभी के लिए थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर रहे हैं, ठीक है? ये क्लाउडी हमने बंद कर दिया। बेसिकली क्यू क्विट करते हैं इसे, ये बंद हो गया, राइट है? तो दोबारा हम इसे खोलते हैं, दोबारा खोलते हैं, आपको दिखाएंगे डाउनलोड होने के बाद। आपको क्लाउडी को खोलते हैं, ये है हमारा एप्लीकेशन। और आप देखेंगे इसे जैसे हम ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये इंटरफेस इसका ओपन होके आएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, ओके। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ओपन होके आ गया, राइट है? ये डेस्कटॉप वर्जन में दिख रहा है आपको, और यहाँ से आप देखेंगे इसे किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ऑलराइट। बट आपको इस तरीके से यहाँ पर इसे यूज़ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, सिंपल से जाएंगे यहाँ पर और इसके अंदर जाएंगे क्लाउडी के अंदर। क्लाउडी के अंदर आप आएंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई बिलीव देख पा रहे होंगे। ओके, सेटिंग का ऑप्शन, ये है सेटिंग का ऑप्शन, राइट? सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, एक जनरल एंड एक डेवलपर, राइट है? जनरल है, डेवलपर। डेवलपर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कन्फिग पे जाना है, एडिट कन्फिग। और जैसे आप कन्फिग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो इसकी है डेस्कटॉप क्लाउडी, इस फाइल के ऊपर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर जाके इस फाइल में आपको अपडेट करने, बेसिकली थोड़े से चेंजेस करने, ठीक है? आई बिलीव ये आपने कर लिया है। आप सिंपल से जाएंगे डेवलपर, डेवलपर के ऊपर आप जाएंगे एडिट कन्फिग, और कन्फिग पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस फाइल को रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और अभी आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ये ओपन फाइल हो जाएगी। लेट मी जस्ट ओपन इट। और ये फाइल है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे, जो हमने दो चीज़ें बनाई हैं, जो हमने अपने सर्वर्स बनाए हैं, वो यहीं पे हैं। इन्हीं की वजह से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। हमने दो चीज़ों का सर्वर बनाए, एक तो हमारा लोकल सिस्टम का एक्सेस दिया है, ठीक है? तो उसके लिए फर्स्ट वाला पार्ट है। एंड सेकेंड चीज़ जो हमने वेदर के लिए एक्सेस दिया था, ये हमारा सेकेंड फाइल है। तो अगर हम इस दोनों चीज़ों को, इस कॉन्फ़िग फाइल को यहाँ से हटा देंगे, इसका एक्सेस यहाँ से रिमूव कर देंगे, या इस फाइल को एम्प्टी कर देंगे, लेट्स सपोज, लेट मी डू दिस, ठीक है? हम इसे कॉपी करते हैं, ये, ठीक है? और अब आप देखेंगे तो अगर हम कुछ भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करेंगे, हमने इसे सेव कर दिया, बेसिकली इसे एम्प्टी कर दिया है। एंड अब अगर हम इसे क्रॉस करके इसी तरीके से छोड़ देते हैं, देन आई कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग, ठीक है? अब हम जाके अगर उसी चीज़ को दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अब एक चीज़ और बताते हैं, क्योंकि आपको भी सीखनी है सारी चीज़ें, तो आपको देखना है कि ये सारा कुछ कर कैसे पाओगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अब हम कुछ भी नॉर्मली यहाँ पर पूछेंगे, देन इट विल नॉट गिव मी द आंसर, ठीक है? और किसकी वजह से दे पा रहे थे, इसी कन्फिग फाइल के अंदर ही जाके आपको चीज़ों को ऐड ऑन कराना है। कैसे कराएंगे वो देखेंगे, बट उससे पहले आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, लाइक डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और इसे यूज़ कैसे करना, क्या स्टेप्स लिए हैं, कहाँ से मिलेगा स्टेप्स। तो सिंपल सा आप जाओगे एंड हियर यू विल सी क्लाउडी फॉर डेस्कटॉप यूज़र, ये, ठीक है? ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आप यूज़ करोगे, सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। लाइक क्लाउडी फॉर डेस्कटॉप यूज़र, आप यहाँ पर आएंगे
एंड ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये एक्सेस दिया गया किस तरीके से, डाउनलोड क्लाउडी डेस्कटॉप है। एंड डाउनलोड करने के बाद आप इसके फाइल सिस्टम में जाएंगे एमसीपी पे, और यहाँ पर जाने के बाद आपको दिखेगा सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग में जाने के बाद आप डेवलपर्स में जाएंगे, वहाँ जाके एडिट कन्फिग करेंगे, और एडिट कन्फिग करने के बाद आपको ये वाला जो फाइल है, ये वाला जो कोड है, इस कोड को अपनी कन्फिग फाइल के अंदर बेसिकली ऐड ऑन कराना है, जो कि अभी हमने देखी थी कन्फिग फाइल, राइट है। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं कन्फिग के अंदर, इसे क्लिक करेंगे एंड इट विल ओपन ओवर है। बट यहाँ पर ये एम्प्टी है तो कुछ भी काम नहीं करेगा अभी के लिए। इसके अंदर हमें अपनी कन्फिग फाइल को ऐड ऑन कराना। बट यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपके सिस्टम में एक चीज़ यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है, आपके सिस्टम में एनजीनेक्स होना चाहिए। ये देखिए, ये अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सर्वर तो आपको फाइल सिस्टम का एक्सेस देने के लिए, अपने सिस्टम में जो भी फाइल है उनको एक्सेस देने के लिए जो हम लोग काम कर रहे थे, ये लाइन रहेगी। अब यहाँ पर आपको अपना डेस्कटॉप का पूरा जो पाथ है वो देना है, और आपको यहाँ पर अपने डाउनलोड का जो पाथ है वो देना है। देन जाके ये हमारे लिए यहाँ पर काम करने वाला है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, नोड जेएस आपके सिस्टम में होना चाहिए, उसके बिना ये काम नहीं करने वाला, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपको नोड जेएस है कि नहीं चेक करना, तो आप इस कोड का नोड वर्जन का चेक करके आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में है कि नहीं। एंड जैसे ये हो जाए उसके बाद आप दोबारा रिस्टार्ट करेंगे, और रिस्टार्ट करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरीके से आइकन आएंगे। इट मीन्स दैट कि आपने वो टूल्स बना लिए हैं। और आप अगर अपने जो भी आपका क्लाउडी होगा, आप डेस्कटॉप जैसे आप डाउनलोड करके आएंगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक्सेस नहीं दिखेगा। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर कॉन्फ़िग को हटा देते हैं, एंड इसके बाद हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को, लेट मी जस्ट क्विट दिस, ठीक है, मैं इसे क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद अगर हम दोबारा इसे ओपन करते हैं लाइक दिस, एंड क्लाउडी को ओपन करते हैं फिर से, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारी सेटिंग खुली हुई है, वो इनकम्प्लीट है इसलिए ओपन नहीं हो रहा, इट्स ओके, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ओपन होगा तो आपको ये आइकन्स जो हैं अभी दिख रहे थे वो फिर नहीं दिखने वाले हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। ये देखिए, अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर वो जो आइकन, जो एक्सेस, जो टूल्स आपने दिए थे वो सारे गायब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो टूल्स हम किस तरीके से दे रहे हैं, कन्फिग के अंदर ही हम वो सारी चीज़ें लिख रहे हैं, जिसकी बेस पे वो कन्फिग अगर नहीं रहेगा तो हमारा कुछ भी यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा। आप यहाँ पर कुछ भी करोगे, अगर मैं आप पूछता हूँ व्हाट इज द वेदर ऑफ बैंगलोर, राइट। क्या हुआ, बैंगलोर, ठीक है, जो भी जो भी है, राइट, देन इट विल नॉट गिव एक्सेस। आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हमें ये वही नॉर्मल क्लाउडी की तरह आप यूज़ करने लगे, नॉर्मल क्लाउडी की तरह बिहेव करने लगे, आपको प्रॉपर ये आंसर नहीं देगा इस केस में। ऑलराइट, ओके गाइस, तो हम यहाँ पर चलते हैं और अपना जो यहाँ पर क्लाउडी कन्फिग फाइल जो थी इसकी, अगर आप यहाँ पर इसे छोटा करेंगे एंड वापस इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर, देन यू एबल टू सी दैट ये फाइल जो हमारी खुली हुई है, एंड इसके अंदर अगर हम कोड डाल देते हैं अपना, तो ये हमारा फिर से अगर आप इसे रिस्टार्ट करोगे देन इट विल शो दिस पर्टिकुलर टूल्स। बट ये टूल्स आएंगे कैसे, आपको करना क्या होगा, तो दो पहली चीज़ें हैं, लाइक ये फर्स्ट वन है, ओके, I believe this is something wrong over here. I have to change it. ओके गाइस, तो ये हमारा आ गया एमसीपी सर्वर। सर्वर हम बना रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके अंदर फाइल सिस्टम के लिए बना रहे हैं। कमांड हमारा ये है, एंड इसके थ्रू आप डायरेक्टली हमेशा के लिए परमिशन देंगे, आपको परमिशन मानी जाएगी, आप परमिशन देंगे। एंड ये हमारा फाइल सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी, आपको डेस्कटॉप एंड डाउनलोड फोल्डर की दोनों की एक्सेसिबिलिटी हमने यहाँ पर दी। इन पे आप जो भी काम कराना चाहो, वो सारी की सारी चीज़ें आप करा सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम ये दे देंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, जितना भी सर्वर ये हमारा क्रिएट होगा, और उसके बेस पे जितने भी टूल्स का हमें एक्सेस मिलेगा, उनका यूज़ हम यहाँ पर कर पाएंगे। ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर टारगेट रहेगा। तो वापस चलते हैं, और इसको जो भी हमारा यहाँ पर है, इसको हम लोग एक बार फुल पे करेंगे, एंड क्लाउडी को एक बार यहाँ पर जाके क्विट कर देंगे। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा। आप क्विट करेंगे, दोबारा इसे ओपन करेंगे। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, देन व्हाट यू विल गेट, लाइक ये ओपन हो रहा है, एंड आपको पूरा नहीं दिखेगा, 11 के आसपास, ठीक है, 11 के आसपास आपके पास टूल का एक्सेस आ चुका है, लाइक इतने, ठीक है। सर्च कर सकते हो आप, फाइल फाइल के अंदर राइट कर सकते हो आप, उसमें रीड कर सकते हो मल्टीपल फाइल्स को, एंड मूव करा सकते हो फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरी जगह पे, एंड लिस्ट अलाउ करा सकते हो, उसके अंदर फाइल इन्फो कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपनी फाइल पे कर सकते हो। क्योंकि जो हमने सर्वर बनाया है वो सिर्फ लिस्ट एक्सेसिबल के लिए है, मतलब फाइल्स एक्सेसिबल सिस्टम के लिए बनाया है। देन उसके जितने भी टूल्स हैं वो हमारे यहाँ पर आ गए। बहुत बार हम देखते हैं, बट यही चीज़ हमें वहाँ पर नहीं पता चलती कि किस तरीके से आप इनको एक्सेस देने वाले हो, ये टूल्स कैसे हमारे यहाँ पर आएँगे। डायरेक्टली आप डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर लोगे, इस केस में नहीं आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
उस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को आप जब तक एडिट नहीं करेंगे, उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को, अपना जो भी पाथ है जिनको आप डालना चाहते हैं, जिसमें सिस्टम में आपको एक्सेस देना है, वो सारी चीज़ें नहीं ऐड ऑन करोगे तब तक ये नहीं चलता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, राइट है? ये दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, इसके लिए आपको कोई कोड कुछ भी यहाँ पर चाहिए नहीं था, ठीक है? ये बहुत ही आसान था, सिंपल था। ये हमारा यहाँ पर हो गया, हमने कॉन्फ़िग करा और इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डाल दी एंड इसके बाद हमारा ये हो जाएगा, राइट है? अब हमें क्या करना है, सेकंड वाला पार्ट है, वो थोड़ा-सा हमारा टफ हो जाएगा और टफ इन द सेंस कि आप देखेंगे लाइक वेदर, हमें किसी भी अपने कंट्री या किसी बेसिक अमेरिकन कंट्री या जिस भी कंट्री के हमें वेदर का अपडेट चाहिए है, तो वो किस तरीके से हमें मिलेगा एंड उसके लिए हमें किस तरीके से यहाँ पर टूल्स को ऐड ऑन कराएंगे। और सिर्फ इतना नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे देन यू विल गेट टू सी, हेयर आते हैं और यहाँ पर आप आएंगे, देन आपको कहाँ पे मिलेगा ये सारा चीज़ें। जो मेन तीन चीज़ें हमारे लिए, एक तो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, ये रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं का हम यूज़ करने वाले हैं एंड ये टूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ें हमारे लिए बेसिक हैं अगर आप इसका यूज़ करने वाले हैं एमसीपी का। ऑलराइट, इसके अंदर अब हम यहाँ पर जाएंगे, आपको दिखाते हैं। लेट्स सपोज लाइक पाइथन के एसडीके यहाँ पर पूरा दिया गया है, पाइथन में किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, इसका गिटहब यहाँ पर आ जाएगा एंड ये सारे स्टेप्स यहाँ पर आपको दिखाया गया है, लाइक आप किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं एंड सारे स्टेप्स भी दिए गए हैं, जिसे आप जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा इफ़ यू वांटेड टू लर्न मोर अबाउट दिस, राइट। तो ये पाइथन का एसडीके आपको यहाँ पर दिया जाएगा, उसे हम छोड़ते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट कि अब हमें यहाँ पर सर्वर चाहिए, लाइक सर्वर फॉर डेवलपर। किन किन चीज़ों के लिए हम लोग सर्वर क्रिएट करा सकते हैं, तो एक तो यहाँ पर देखिए ये है, ठीक है, डेस्कटॉप के लिए सर्वर आप क्रिएट कराएंगे एंड इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा देखने चाहते हो तो क्लाउड के लिए आप जाओगे एग्जाम्पल सर्वर और यहाँ पर आपको लिखेगा ऑप्शंस मिलेंगे एसक्यूएल के लिए, ठीक है, एसक्यूएलाइट के लिए, गूगल ड्राइव के लिए, इन सबको आप यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस करा सकते हैं जैसे हमने फाइल सिस्टम का किया, राइट। आप इन सारी चीज़ों का भी करा सकते हो। डेवलपमेंट टूल्स को भी आप सर्वर यहाँ पर क्रिएट करा सकते हो, लाइक गिट से आपको कनेक्ट करना है, गिटअप से कनेक्ट करना है, गिटलैब से करना है, सेंट्री से करना है। इसी तरीके से ब्राउजर में ब्रेव सर्च करना है, आपको फेच करना है, पपेटर करना है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी के लिए स्लैक, गूगल मैप्स एंड ऑल दिस थिंग्स एंड इतने सारे जो हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आप सर्वर बना सकते हो, जितने भी बन सकते हैं, डॉकर, कुबरनेटिक्स, सारी चीज़ें, स्नोफ्लैक एंड यहाँ तक आप आ सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को बनाएँगे कैसे? देखिए, एक तो मैंने कराया आपको, एक मैंने अभी दिखाया था किस तरीके से आप इसका सर्वर बनाएँगे, तो जैसे आप क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसका सर्वर बनाने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या-क्या करना है। बहुत ही सिंपल है, दिस इज़ द ओनली थिंग, राइट? दिस इज़ द ओनली थिंग और ये आप जैसे डालोगे तो उसके बेस पे आपका फाइल सिस्टम का एक्सेस और उसका सर्वर आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, राइट? तो जिस भी चीज़ का आपको करना है, बेसिकली आपको यहाँ पर जाना है एंड बस क्लिक करके क्लिक, क्लिक, क्लिक और वो सारा बन जाएगा। 1-2 मैं और आपको यहाँ पर वेदर एपीआई के लिए दिखाऊँगा, बाकी आप खुद से यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, जिस भी चीज़ के वो आपको सर्वर बनाने हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत सारे ऑलरेडी दिए गए हुए हैं। ठीक है? ऑलराइट चलो। तो ओके गाइस, तो यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इस तरीके से सर्वर बना सकते हैं, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। एक और मैं बना के दिखाता हूँ। तो लेट्स सपोज़ एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, डेस्कटॉप यूज़र एंड दिस इज़ सर्वर फॉर डेवलपर्स एंड यहाँ पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा लाइक गेट अलर्ट्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स, ये किस तरीके से आप क्रिएट करा सकते हो। ऑलराइट, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोड वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके लिए, लाइक एज़ अ सैंपल दिया गया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्रिएट कराना है, यूवी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट है? एंड इसके अंदर आपको इससे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कराएँगे, देन आप इसको एचटीटीपीएक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करना पड़ेगा। विंडो के लिए ये कोड है एंड लिनक्स के लिए या मैक के लिए आपको यहाँ पर कोड दिया गया है, राइट है। तो सेटअप इन्वायरमेंट करेंगे और कब चलेगा पाइथन, अगर आपका 3.11 के ऊपर होना चाहिए या 3.10 के ऊपर होना चाहिए तभी ये काम करेगा, अदरवाइज आपको नया पाइथन का इंस्टॉलेशन कर लो, राइट है। तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा समझ में आ गई हैं चीज़ें ना। अब क्या करना है, हमें कैसे बनाना है सर्वर, वो सारी चीज़ें देखेंगे, बट इसके लिए अगर हम वेदर की बात करते हैं तो हमें एक एपीआई चाहिए होगी, राइट है। तो एपीआई कहाँ से निकालना है, किस जगह से आपको मिलेगी, मैंने इस फ़ोल्डर के अंदर डाल दिए सारे स्टेप्स। जिसको भी देखना है, जो भी चीज़ें इसको रन कराने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। लाइक ये आपका फर्स्ट था, फर्स्ट सर्वर बनाने के लिए एंड सेकंड सर्वर जब भी आप बनाने जाओगे देन इस तरीके से हम लिखेंगे, क्या करेंगे बताएँगे, बट अभी आप देख लो ये स्टेप्स कि आपको यहाँ पर जाना है openweathermap.org और इस पे जैसे आप जाएँगे देन आपको वहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप अपना अकाउंट पे इस पे एपीआई क्रिएट कराएँगे एंड उस एपीआई को यहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इंडिया के लिए चाहते हैं, राइट है? अपनी एपीआई की आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। सो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सो बेसिकली आप जाएँगे लाइक openweathermap.org और इसके अंदर आप जैसे जाएँगे, ये मेरी एपीआई आपको देखने को मिल रही है, कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। लाइक फिर अगर आप एपीआई पे क्लिक करेंगे नॉर्मल आपको कुछ ऐसा दिखेगा एंड इसके बाद आपको सिंपल सा अपने
आईडी के अंदर आप जाएंगे, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर माई एपीआई कीज। एंड यहाँ पर जाने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई बिलीव। या ओके, तो आपको यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप जनरेट कराना चाहते हैं तो अपने नाम से जनरेट करा सकते हैं, नहीं तो बाई डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आप इंडिया के किसी भी स्टेट का, सिटी का आप चाहते हो वेदर के बारे में पता करना, उसके लिए अपडेट करना चाहते हैं, अलर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर एपीआई की, राइट है, एपीआई की। अब कहाँ यूज़ करना, कैसे यूज़ करना, वो बाद में मैं बताएंगे, बट पहले आप इतना कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसके जो भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आप आएंगे, अपना सर्वर क्रिएट कराओगे। तो अब सेकंड स्टेप हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हम वेदर एपीआई के लिए अपना सर्वर क्रिएट कराएंगे। अब ये कोड आपको कहाँ मिलेगा, कोड आपको नीचे मिल जाएगा। तो आप देखेंगे इस कोड को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। लाइक हम वेदर के लिए सर्वर बना रहे हैं, एमसीपी सर्वर, और ये सर्वर हमारे किस चीज़ के लिए रहेगा, वेदर के लिए रहेगा, राइट है, ये वेदर। और वेदर के लिए हम लोग यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, जो भी आपका यूवी है, जहाँ भी आपको यूवी को इंस्टॉल करना है तो यूवी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड उसके अंदर आपको एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगी जिसका नाम होगा वेदर, और उस डायरेक्टरी के अंदर आपको एक फाइल बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा वेदर डॉट पी वाई। और ये सारी चीज़ें आपको अगर आप देखना चाहो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो यहाँ पर भी आप इसे इस तरीके से, लाइक यहाँ पर दिया गया है किस तरीके से आप यहाँ पर डालोगे, राइट। ये सर्वर बनाने का तरीका है, आप डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ पर देख सकते हैं। बट यहाँ पर डायरेक्टली आपने यूवी का कमांड डाला है, बट अगर वो डायरेक्टली आपने मेन टर्मिनल के अंदर ही स्टोर करके वो इंस्टॉल करा है, देन इट इज़ फाइन। अगर नहीं चल रहा, देन आप उसका पाथ दे दोगे और उस पाथ को यहाँ पर आप डालोगे, जो कि मैंने डाल के दिखाया था, राइट। एंड इसकी तरह आप यहाँ पर जाओगे डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर फिर आपको यहाँ पर उस डायरेक्टरी का पाथ डालना जहाँ पर आपने वेदर नाम का अपना फोल्डर बना रखा है। एंड उसके बाद आपको वेदर नाम की जो फाइल है वेदर डॉट पी वाई जो बना रखी है उसको दिखाना है। तो सिंपल सा अगर मैं अपना दिखाऊं आपको, तो ये हमारा वेदर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल है वेदर डॉट पी वाई, राइट है। चलेगा, चलेगा। इसके अंदर आपको कोड डालना पड़ेगा, कोड अभी बताएंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करना, अगर हम दोनों फीचर्स को इंस्टॉल करने के रखना चाहते हैं, देन आपको ये वेदर वाला और ये फाइल सिस्टम वाला दोनों को इस तरीके से कॉपी कर लेना है। एंड सिंपली सिंपली व्हाट आई विल डू, मैं इसे कॉपी करता हूँ, और जो हमारी कन्फिग फाइल थी, राइट है, कन्फिग फाइल थी, उसके अंदर हम यहाँ पर इसे कर देंगे, राइट है। ये कॉन्फ़िग फाइल होती है, ये, ठीक है। इसे जहाँ भी हमने ओपन किया है आप देखेंगे ये हमारे ओपन है। इसमें अभी सिर्फ हमारा फाइल सिस्टम वाला है, बट हम यहाँ पर वेदर वाले को भी डालना चाहते हैं। देन व्हाट आई विल डू, आई विल पेस्ट द वेदर पार्ट ओवर हियर, एमसीपी फाइल सिस्टम। और फाइल सिस्टम के अंदर आप जाओगे, देन आपको ये फाइल सिस्टम वाला दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट वाला था, फर्स्ट सर्वर था। इस तरीके से जितनी मर्जी आप सारे के सर्वर यहाँ पर ऐड कर सकते हो, राइट। ये यहाँ तक हमारा फर्स्ट वाला आ रहा था, ऑलराइट। देन आप जाओगे, सेकंड वाला यहाँ से शुरू हो गई और ये यहाँ तक आ रहा है, राइट। यहाँ पर क्या करोगे, अपने जो भी फ़ोल्डर है आपका, लाइक यूज़र, माय होम और वेदर, ये हमारा पाथ था इस फ़ोल्डर का, वो हमने यहाँ पर डाला, आपको अपना रिप्लेस कर देना है। एंड इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर यूबी आपने डायरेक्टली इंस्टॉल करके रखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चेक कैसे करेंगे टर्मिनल के अंदर, तो सिंपल सा आपको टर्मिनल ओपन करना है। एंड टर्मिनल, और टर्मिनल के अंदर आप जाएंगे, देन आप चेक कर सकते हो उसका वर्जन भी, लाइक इधर आते हैं, ये हमारा टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो गया। एंड आई बिलीव आपको अभी ये दिख रहा होगा। तो सिंपल सा आप यहाँ पर जाओगे, देन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लाइक यूवी का वर्जन, राइट, यूवी 55 वर्जन देख लेंगे कि अगर आपके में इंस्टॉल है देन इस फाइन, अगर नहीं है देन आपको इंस्टॉल कर देना। कैसे इंस्टॉल करेंगे उसका कमांड मैंने इस फाइल के अंदर डाल दिया। या आप रीडमी के अंदर आएंगे, लास्ट में मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं, ओके, रीडमी, ओके गाइस, ये कुछ तो गड़बड़ हो गया। दिस इज रीडमी फाइल, राइट, ओके, वेरी सॉरी, क्लाउडी। एंड हेयर हम इसे हटाएंगे क्लाउडी वाले को, एंड रीडमी से इस वाले सर्वर को हम लोग लोड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से उसे चेंजेस कर लेंगे, बस इतना है, ठीक है। फाइल का पाथ आपको डालना पड़ेगा, नथिंग एल्स, राइट। ये यूवी का सर्वर का पाथ ये डालना होगा, अपना फोल्डर का पाथ जहाँ पर आपने वेदर फोल्डर बनाया उसका पाथ, एंड वेदर की जो फाइल है उसका पाथ, बस उसका नाम आप डाल सकते हैं, राइट। एंड आप रीडमी के अंदर जाएंगे, तो रीडमी के अंदर मैंने डाला कि आपको चेक करना है इंस्टॉल है कि नहीं। इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल यूवी, और अगर आपको चेक करना है कि इंस्टॉल है कि नहीं, तो आप सिंपल सा टर्मिनल पे जाके यहाँ पर डालेंगे उसका पाथ। अगर आपको चेक करना विच यूवी, एंड इट विल गिव यू द पाथ, और यही पाथ जो है हमने यहाँ पर कॉपी करके डाला हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, राइट। यही पाथ हमने यहाँ पर डाला हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पर इस पाथ को डाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ये यहाँ पर सर्वर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे हम इसे सर्वर को यहाँ पर ऐड ऑन करा देंगे इस फील्ड के अंदर, अभी तक एक था, अब दोनों कर देंगे। तो अब हम इसे रिस्टार्ट करके दोबारा क्लोज करके दोबारा रिस्टार्ट करेंगे, देन आपको कितना दिखेगा वहाँ पर 713 आ जाएंगे। ये जो फीचर्स हैं वेदर वाले वो भी एक्सेसिबल हो जाएंगे, राइट है।
बट इसमें एरर आते हैं, थोड़े से आएंगे और आपको भी आएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। सो अगेन आई एम ओपनिंग दैट क्लाउडी। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर हम अगेन ओपन कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट वहाँ पर वो हमारे लिए रेडी हो चुका है। बिकॉज यहाँ पर वेदर वाला जो सर्वर हमारा वो स्टार्ट हो रहा है, री इनिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके गाइस, तो थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमारा वैल्यू कितनी आ चुकी है 30। इससे पहले कितनी थी 11 हमने देखी थी, अगर आप चाहेंगे। और यहाँ पर भी जो वेदर वाली पार्ट है, लाइक ये दोनों गेट फोरकास्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, इन्हें आप अब एक्सेस कर पाओगे। राइट है, क्या बस इतना ही करना था? नहीं। ठीक है, इतना ही करना था? नहीं, यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे क्योंकि मेरे अंदर ये फोल्डर है मेरे फाइल के अंदर, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। आपको इसकी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब आपको जाके इस कोड के अंदर, बेसिकली इस फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। कैसे करना वो सारा कुछ मैं आपको एक एक करके यहाँ पर दिखाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। ऑलराइट, तो ये सारा कोड हमने कहाँ से लिया है? कुछ ऐसा सच है नहीं, यहीं से सारा कोड उठाया है। कहाँ से? ये वाला पार्ट। और ये जो कोड है एक एक करके आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना, नथिंग एल्स। राइट, तो सबसे पहले आप आओगे अपने ये जो स्टेप्स हैं इंस्टॉलेशंस के, इन सारे स्टेप्स को करोगे, आपका फोल्डर आएगा एंड आप आओगे यहाँ पर। सबसे पहला जो स्टेप आपको कर लेना है, अरे भट्टा, राइट, ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टेप्स कर लेना है। आप यूवी को इनिट करोगे, बेसिकली आप टर्मिनल ओपन करोगे एंड ये सारे के सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाल दिए आपके यूवी फाइल के अंदर। फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? यूवी इनिट। ठीक है, यूवी को आप इनिट करोगे क्योंकि इसके बिना आप डायरेक्टली इनिट बिना करे जाओगे, देन यू कैन नॉट एक्सेस दिस थिंग्स। राइट, और इस फाइल के अंदर अगर कोड नहीं होगा तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो सर्वर जो आपका चल रहा था वो नहीं चलेगा। चलिए एक बार आपको कॉपी करके ये भी दिखा देते हैं। लाइक हमने इसे कॉपी किया इस चीज़ को पूरा और हटा दिया है। और जैसे अब यहाँ पर अगर हम इसे दोबारा हटाएंगे, दोबारा ओपन करेंगे, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरर। चलो देख लेते हैं एक बार। सो सिंपली लेट्स क्विट इट एंड ओपन इट। एंड इस बार ये होगा तो हमारा क्या होगा? अगर फाइल सेव है देन इट्स फाइन, और अगर नहीं सेव है देन इट विल गिव यू द एरर। ठीक है, कितना दिख रहा है? 11 दिख रहा है। 11 दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि अभी वो गायब हो चुका है। लाइक ओके गाइस, सो यहाँ तक आई बिलीव आपको समझ में आ चुका होगा क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर हमें कोड इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये कोड दिया गया है और उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स आपको मैंने यहाँ पर इसकी रीडमी जो फाइल है, किधर गया? ये रीडमी फाइल जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसके अंदर मैंने डाल के रखे हुए हैं। सबसे पहले तो आप इसका सर्वर डालोगे, स्टेप नंबर 2, ये हमने डाल दिया सर्वर। इस तरीके से आप अपने फाइल के हिसाब से कॉपी करके डाल देंगे, दैट्स इट। एंड इंस्टॉल करोगे यूबी को। सेकेंड स्टेप है विच यूबी, ये डालोगे। देन यूबी को यूनिट करेंगे और एक अपना नया वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कराएंगे आप डायरेक्टली। राइट है, इन्वायरमेंट क्रिएट कराने के बाद उस इन्वायरमेंट को आप यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे, दैट्स इट। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है HTTPX को। ये करेंगे, इसके बिना आप नहीं उसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। सो इसको ऐड कर लेना। उसके बाद अपनी पाइथन फाइल को यहाँ पर रन करा देना, जो कि रनिंग स्टेज में ही आपको यहाँ पर दिखेगी। लाइक इस तरीके से अगर आप आते हैं देन देखिए पाइथन वेदर डॉट API बॉदर डॉट PY, और ये अभी तक हमारा रनिंग स्टेट में दिख रहा है। तो बाकी जो भी स्टेप्स हैं वो भी आपको सारे दिखा देता है। लाइक यूवी इनिट ये करोगे, देन आपको यहाँ पर इनिशलाइज हो जाएगा आपका वेदर वाला सर्वर। ठीक है, ये वीरा यूवी के आप इसे रन नहीं करा सकते हो। सेकंड स्टेप आपको VNV इसका एक एक्टिवेट करना है, बेसिकली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया एंड इसको आपने यहाँ पर एक्टिवेट करना है। देन ये इस तरीके से हमने कोड डाला, ये हमारा इस एक्टिवेट कर देगा इस एनवायरनमेंट को। ऑलराइट, एंड आप देखेंगे हम वेदर एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके हैं बेसिकली। राइट है, और इसके अंदर अब हमने यहाँ पर इसे HTTPX को यहाँ पर ऐड कर लिया। इसे जैसे आप ऐड करो तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और इसके बाद आप अपने पाइथन वेदर डॉट PY फाइल को यहाँ पर रन कराएंगे। ऑलराइट, ये हो जाएगा आपका। बाकी जो भी बचा हुआ पार्ट था इस तरीके से कुछ कर लेंगे। ठीक है, दैट्स इट। बाकी कुछ ऐसा सच है नहीं यहाँ पर। बस आपको वेदर डॉट PY फाइल बना के फिर सारे स्टेप्स ये टर्मिनल में जाके ये सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पर कर देना है। एंड इसके बाद जब आप कोड की बात करते हो तो OPI कहाँ से मिलेगी वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और इसके अलावा आपको रिप्लेस करना पड़ेगा अपनी API, रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करोगे, कहाँ से रिप्लेस करोगे? उसके लिए हम कोड जाते हैं और कोड को यहाँ पर समझ लेते हैं क्या है पूरी कहानी, ये वाला पार्ट। राइट, तो ये तो बेसिक से जो भी हमारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आपको इंपोर्ट कर लेना है। देन हम अपना एक MCP का फास्ट MCP बनाते हैं, जैसे हम फास्ट API में यूज़ करके बनाते हैं अपना एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम सर्वर बना रहे हैं तो हमने लिखा MCP, और ये फास्ट MCP है, इसका नाम गया हमारा वेदर। ऑलराइट, ठीक है, चलो
अब यहाँ पर आपको अपनी ओपन एआई वेदर का जो एपीआई है, जो आप यहाँ से क्रिएट करोगे इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर से, या हम बोलेंगे यहाँ से, उस एपीआई को आप यहाँ पर डालोगे इस जगह पे। ये मेरी है, आप यहाँ पर हटा देंगे और अपनी डालेंगे, राइट। अब ये यहाँ पर नहीं दिया गया था, कोड के अंदर आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, लाइक ये इस तरीके से आपको कंस्टेंट मिलेंगे। बट यहाँ पर डायरेक्टली थोड़ा सा चेंजेस है, आपको बेस यूआरएल डालना है, एंड बेस यूआरएल के बाद अपनी एपीआई की भी डालनी है, दो चीज़ें आपको डालनी है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें, लाइक ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट जैसे आप डालोगे, देन हम मूव कर जाएंगे अपने हेल्पर फंक्शन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा हेल्पर फंक्शन है, क्या होता है चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ऐड योर हेल्पर फंक्शन फॉर द क्वेरिंग एंड फॉर्मेटिंग द डेटा फ्रॉम द नेशनल वेदर सर्विस एपीआई। उससे चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, उस एपीआई से, बेसिकली जो वेदर वाला एपीआई है, उससे चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर एक हेल्पफुल फंक्शन दिखाना पड़ेगा, जिससे आप उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसे आराम से आप यहाँ पर यूज़ कर पाओ या उसे एक्सेस कर पाओ डायरेक्टली, राइट। आई बिलीव दिस इज फाइन नाउ। अब मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी कि यहाँ पर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक था टूल, एक प्रॉम्प्ट, एक रिसोर्सेज, राइट। ये तीन चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। रिसोर्सेज हमारा हो गया। अब देखिए टूल्स का कोड यहाँ पर दिया गया है, सिंपल से आप इसे कॉपी कर लेंगे, राइट है। इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड ये हमारा हो जाएगा टूल वाला, और उसके बाद सिर्फ आपको अपना सर्वर को रन कर देना है, दैट्स द थिंग, राइट है। ये यहाँ पर कोड दिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा आपको, लाइक एक टूल वाला कोड आएगा एंड उसके बाद हमने एमसीपी का भी अपना टूल बनाया है, राइट। ये किस तरीके से हमें नाम डालना, सिटी डालनी है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से हमें दिखेगी, अब वो हमने यहाँ पर डाल के रखा है। एमसीपी के लिए टूल बनाया, और ये वाला भी हमारा एमसीपी के लिए टूल था। ये गेट वेदर है, सिटी के वेदर के बारे में बनाना है, और आपको जितने बनाने उतने आप बनाओगे, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। ये हमने फोरकास्ट के लिए बनाया, राइट है। तो फोरकास्ट बनाएगा, किस तरीके से आपको देने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से हमने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं यहाँ पर। दस आप नहीं करोगे देन इट्स ओके। एंड यहाँ पर हमने उस सर्वर को रनिंग स्टेट में डाल दिया, जैसे हम फ्लास्क का होस्ट करते हैं, तो यहाँ पर इसका स्टूडियो पे, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका यूज़ करके बेसिकली हम इसे रन करा रहे हैं, राइट है। तो ये फाइल है, इसके अंदर जो भी कोड है इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है। आप डायरेक्टली वही कोड लिखोगे तो आपको आंसर उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छा चाहते हो कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें, वेदर डिस्क्रिप्शन, टेम्परेचर एंड ऑल दिस थिंग, ये सब कुछ मिले, देन आपको थोड़े से चेंजेस वहाँ पर डालने पड़ेंगे अपने हिसाब से। पाइथन कोडिंग है ऐसा, और ज़्यादा कुछ है नहीं, देन दैट्स इट, राइट। ये सारा कुछ, राइट है। ऑलराइट। तो बस इतना चीज़ें हैं। एमसीपी टूल के अंदर आप जाओगे, वेदर फोरकास्ट के लिए एक फंक्शन बना लेना, या जितनी भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है वेदर के लिए बना लेना, और इसके बेस पे आपका यहाँ पर टूल्स बनेगा एंड यू कैन यूज़ दिस थिंग्स। सो गाइज इस तरीके से जैसे आप बनाओगे, एंड इसे बनाने के बाद अब हम दोबारा यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं। आई बिलीव एवरीथिंग इज रेडी। नाउ वी कैन लाइक चेक इट अगेन। यहाँ पर हम आएंगे क्लाउडी और चेक करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर वेदर का सर्वर भी बना लिया, उसका जो कोड लिखना था वो कोड भी लिख दिया है, एंड नाउ वी कैन यूज़ इट, राइट है। ये आ चुका है, 13 है, और यहाँ पर आप जाओगे, क्वेश्चन जो भी आपको पूछने हैं, सो यू कैन आस्क लाइक व्हाट व्हाट इज द वेदर ऑफ बैंगलोर, या जिस भी सिटी का आप पता करना चाहोगे, इट विल गिव यू द एक्सेस। और डायरेक्टली इस तरीके से नहीं, ये आप नॉर्मल किसी में जाओगे, देखिए यहाँ पर आपको परमिशन देनी पड़ेगी पहले कि हाँ आप यूज़ करना चाहते हैं, देन आप कहोगे अलाउ फॉर दिस चैट, देन आउ से सिटी बैंगलोर यहाँ पर है, और इस क्वेरी के ऊपर यहाँ पर ही हमें सारी चीज़ दे देगा। इस तरीके से आपका आंसर दिखे, इसलिए आप अपने फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे, उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी, अदरवाइज ऐसा नहीं दिखेगा, सिंपल सा आपको एक आंसर दिख जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, गिव मी फोरकास्टिंग फॉर द कानपुर वेदर फॉर नेक्स्ट 5 days, ऑलराइट। सो आप यहाँ पर आएंगे, देन आपको फिर से परमिशन देनी है, कानपुर के लिए हमें करना है या जिस भी सिटी के लिए, राइट। आप चेक करके देख सकते हैं, एंड हेयर यू कैन एक्सेस ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो इस तरीके से हुआ क्या यहाँ पर, अगर आप पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की, इससे हो क्या रहा फ़ायदा, कि अगर आप नॉर्मल किसी भी क्लाउडी पे जा रहे हैं तो उसके पास यही दिक्कत आती है, वो आपको एक मैसेज दे देगा कि भैया हमसे ये ना हो पाएगा, राइट है। क्या बोलेगा, आई डोंट हैव एक्सेस फॉर द कानपुर डेटा एंड ऑल दिस थिंग्स, इस डेट के हिसाब से हमारे पास एक्सेस नहीं है। बट अब इस सर्वर को रन करने की वजह से, इस एमसीपी सर्वर की वजह से, अब फ़ायदा क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए, इस एमसीपी सर्वर जो हमने बनाया है, इसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल क्लाउडी पे जाओगे आप, जिस पे एमसीपी सर्वर नहीं आपने बनाया, देन यू कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग, ठीक है। ना ही आप अपने फाइल सिस्टम को कंट्रोल करा सकते हो, जो कि हमने पहला स्टेप था जो हमने कराया था यहाँ पर, और ना ही आप यहाँ पर वेदर से रिलेटेड कुछ भी वहाँ पर पूछोगे, नहीं कर पाएगा। अगर हम यहाँ पर लाइक सर्चिंग कराएंगे कि ब्रेव सर्च करके दो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी हमने उसके लिए सर्वर नहीं बनाया। तो बेसिकली हो क्या रहा है आप समझ चुके हो, एक एलएलएम है हमारा, ठीक है,
क्लाउडी हमारा क्या एक एलएलएम है, और इस एलएलएम को अगर हम डायरेक्टली इंटरनेट से ऐड करना चाहते हैं कि हमारे लिए वेदर को वो सारी चीज़ें करें, तो डायरेक्टली अभी हम क्या करते थे, इसकी एपीआई ले, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग तरीके यूज़ करेंगे, डक डक गो सर्च ये वो करके, तब जाके वो हमारे लिए सर्चिंग करता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब डायरेक्टली आप बीच में लेके आओ एमसीबी सर्वर, और हमने देख लिया कैसे बनाते सर्वर। एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड जेसन फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डिटेल्स डालनी पड़ेगी, एंड उसके हिसाब से उस सर्वर को रन करने के लिए एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें आप उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने एक सर्वर बनाया था अपना कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, राइट है। ये सर्वर बना लिया, एंड अब इस सर्वर का यूज़ करके डायरेक्टली हम यहाँ से सारी चीज़ें जो भी एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एमसीपी, एंड आई बिलीव आपको क्लियर कट आइडिया भी हो चुका होगा कि है क्या ये, ठीक है। ये कनेक्टर होता है किसके बीच में, लाइक हमारा वेदर एपीआई जो थी, ठीक है, वेदर डेटा वाला जो भी टूल्स था, एंड यहाँ पर जो हमारा एलएलएम था, इसका नाम है क्लाउडी, ठीक है। क्लाउडी 3.7 का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी आपको यूज़ करना, आप इस तरीके से डायरेक्टली एमसीपी का यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। और आपके लिए टास्क भी मैं कुछ देता हूँ जो कि आपको करना है। और हाँ, एक चीज़ और बतानी है, सिंपल सा आपको एक और चीज़ यहाँ पर देखनी है। लेट मी जस्ट शो यू द थिंग इज़ कि और क्या-क्या आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में एमसीपी के हम बहुत सारे और ज़्यादा यूज़ केसेस आपको दिखाएँ, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, नीचे लिख देना कमेंट में सर यूज़ केसेस या कुछ भी लिख देना है, ठीक है? एंड फिर हम लोग वहाँ पर बहुत सारे यूज़ केसेस लेके आ जाएँगे, मतलब 3-4 वीडियो और बना दिए जाएँगे, जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी एमसीपी से रिलेटेड, किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ आप समझ सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है, आपको समझना है चीज़ें कैसे चलती हैं, एआई एजेंट, एजेंटिक एआई से रिलेटेड और चीज़ें भी अगर आपको देखनी, देन उसके लिए भी सिंपल आप यहाँ पर जाएँगे लाइक होम पे, और हमारा प्यारा सा यूआई दिखेगा आपको। यहाँ पर आप जाओगे एजेंटिक एआई प्रोजेक्ट, और इसके अंदर आपको मोर देन 25 प्रोजेक्ट तक देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे मेंटर्स हैं, लाइक इंग्लिश में चाहिए बप्पी सर हैं, एंड इमरान सर हैं, सुधांशु सर हैं। सबके प्रोजेक्ट्स आपको देखने को, एक्सेस करने को यहाँ पर मिल जाएँगे। प्रोजेक्ट सेक्शन है हमारा पूरा एक, यहाँ पर आपको बहुत-बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट गाइज़, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि ये पूरा सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। इसमें जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की, वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, एंड दैट्स इट गाइज़, राइट है? तो क्या करना है, इसका डॉक्यूमेंटेशन का लिंक ये भी मैं आपको दे दूँगा, राइट है? एंड ये जो फाइल है, ये फाइल भी मैं शेयर कर दूँगा। बाकी चीज़ें अपनी जो भी हैं, उन्हें हटा के थोड़ा बहुत, बाकी ये फाइल शेयर कर दूँगा। तो डायरेक्टली आप कोड यहाँ से यूज़ कर लें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से आंसर को थोड़ा-सा चेंज करना चाहते हैं, देन चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ डायरेक्टली आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस मैं अपनी एपीआई की हटा देता हूँ, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, बस ये कोड मैं आपको शेयर कर दूँगा, आप उसे यूज़ करके देखिएगा, अगर रन हो जाए, देन कोड में कमेंट करके लिखिएगा सर हो गया, एंड आगे और चाहते हो ऐसी वीडियोज़, देन उसके लिए बताइएगा। दैट्स इट गाइज़ फॉर टुडे, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, समझ में आ गया है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।